वीरापासी का सर न झुका, इस बात से अंग्रेज शर्मिंदा थे। ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ी थी जब तक वीरापासी जिंदा थे। धन्य है रायबरेली की धरती और कोटि कोटि प्रणाम है उस माता को जिन्होंने महानायक वीरापासी को जन्म दिया। अपने पूर्वजों से प्राप्त जानकारी के आधार पर 81 वर्षीय लोधवारी निवासी कुंवर बहादुर सिंह बताते हैं कि महाबली वीरापासी बचपन से ही बहुत बलिष्ठ और फुर्तीले होने के साथ साथ उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। वे सेना में भर्ती होकर देश के दुश्मनों को सबक सिखाना चाहते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे सेना में भर्ती होने की इच्छा भी प्रबल होती गई। उस समय राणा बेनी माधव सिंह की सेना में भर्ती होने के लिए कड़े नियम थे। सेना में भर्ती करने से पहले महाबली वीरापासी की ताकत को परखने के लिए राणा बेनी माधव सिंह ने महाबली वीरापासी के सीने पर मुक्के से 2 बार प्रहार किए, लेकिन महाबली वीरापासी हिले तक नहीं। बताते हैं राणा बेनी माधव सिंह का एक मुक्का सहन करना बहुत कठिन था। राणा बेनी माधव सिंह महाबली वीरापासी की बहादुरी के कायल हो गए और सेना में भर्ती कर लिए। सेना में भर्ती होने के बाद बहादुरी के कारनामे करते रहे, जिसकी सूचना राणा बेनी माधव सिंह को मिलती रहती थी। राणा बेनी माधव सिंह महाबली वीरापासी की बहादुरी के कारनामे देखना चाहते थे। उस समय राजा के घुड़साल में जितने घोड़े थे उनमें तेज गति का धावक तेजा नाम का घोड़ा बहुत बिगड़ैल था। घोड़ा तेजा को काबू कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता था। घोड़ा तेजा को लाया गया और उसे काबू करने का आदेश महाबली वीरापासी को दिया गया। घोड़ा तेजा महाबली वीरापासी को दोनों पैरों से कुचलने का प्रयास करता रहा और महाबली वीरापासी चालाकी से अपने आप को बचाते और घोड़े को छकाते रहे। जब घोड़ा थक गया तब महाबली वीरापासी ने घोड़े के दोनों पैरों को अपने हाथों से जकड़कर पिछले टांग में पैर से प्रहार किए, जिससे घोड़ा तेजा जमीन पर गिर गया। जब घोड़ा तेजा उठा तो महाबली वीरापासी घोड़े पर सवार होकर चल दिए। राणा बेनी माधव सिंह इस बहादुरी को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महाबली वीरापासी को अपना अंगरक्षक बना लिया और घोड़ा तेजा को महाबली वीरापासी को सौंप दिया।